हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिग बुल ट्रेडर्स में। हमारे चैनल पर आपको सभी स्टॉक और मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेटीएम शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जब कंपनी ने अपने शेयर को मार्केट में लिस्ट किया था तो कंपनी ने उसकी वैल्यू 2150 रुपये की रखी थी, जो कि जब कंपनी की लिस्टिंग हुई तो शेयर 1950 रुपये के लेवल पर लिस्ट हुआ। उसके बाद से शेयर में लगातार गिरावट बनी रही और शेयर ने अपना ऑल टाइम लो 520 रुपये का लगाया। अभी की बात की जाए तो शेयर में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है और क्या ये रैली आगे भी बनी रह सकती है। और जो भी मेरे भाई इस शेयर को ऊपर के लेवल पर लेकर बैठे हुए हैं, क्या उन्हें इस शेयर में बने रहना चाहिए यहाँ पर एग्ज़िट ले लेना चाहिए, इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उस कंपनी की वर्किंग प्रोफाइल, कंपनी के फाइनेंशियल, कंपनी का फंडामेंटल हमें अच्छे से पता होना चाहिए, तो ही उसी कंपनी में हमें एंट्री लेनी चाहिए। अगर पेटीएम की बात की जाए तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि पेटीएम के फाइनेंशियल रिज़ल्ट जब से कंपनी मार्केट में आई है तब से इस कंपनी ने कोई भी प्रॉफिट गेन नहीं किया है। कंपनी लगातार कॉन्स्टेंटली लॉस ही दे रही है। कंपनी के आप क्वार्टरली रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं, आपको हर क्वार्टर में लॉस ही देखने को मिलेगा। और जब कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई, इसी लॉस के चलते कंपनी में आपको गिरावट देखने को मिली और शेयर का प्राइस आपको इतनी नीचे आता हुआ दिख गया। और पिछले महीने की बात की जाए तो जो आपको 30% की गिरावट इसमें देखने को मिली है, वो आपको पता ही होगा कि आरबीआई ने जैसे पेटीएम बैंक पर नए कस्टमर जोड़ने पर बैन लगाया था, जिसके चलते आपको इसमें गिरावट देखने को मिली। और अभी के टाइम पर बात की जाए तो उसी गिरावट की रिकवरी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल की बात की जाए तो कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। अगर कंपनी के बारे में कोई और एक ऐसी गलत न्यूज़ मार्केट में देखने को मिलती है तो फर्दर आपको इसमें दोबारा से एक अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। देखो दोस्तों, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि पेटीएम कंपनी एक बेकार कंपनी है। जी नहीं दोस्तों, पेटीएम कंपनी एक अच्छी कंपनी है, क्योंकि कंपनी के अगर वर्किंग प्रोफाइल की बात की जाए तो कंपनी एक फ्यूचर बेस्ड मॉडल पर काम कर रही है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आज के टाइम में कोई भी बंदा कैश इन हैंड नहीं रखता, वो पेमेंट करने के लिए पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे जैसी ऐप्स को यूज़ करता है। अभी की बात की जाए तो इन ऐप्स पर जब आप कोई भी पेमेंट करते हैं इन ऐप्स के थ्रू, तो आपको एक कैशबैक ऑफ़र मिलता है, जो कि कंपनी आपको अपनी तरफ से पे करती है, जिसके चलते ही आपको कंपनी के फाइनेंशियल रिज़ल्ट में लॉस देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि हम जियो की बात कर लेते हैं, जब जियो का सिम मार्केट में न्यू लॉन्च हुआ था तब कंपनी फ्री डाटा दिया करती थी। उसके बाद फिर कंपनी ने अपना एक प्राइस सेट किया और अभी की बात की जाए तो प्राइस उस रेट से दुगना हो चुका है। तो आप देखिए कंपनी एक लॉस मेकिंग से प्रॉफिट में कैसे आती है। उसी तरह से पेटीएम भी आपको लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनती हुई दिख सकती है। जैसा कि कंपनी के सीईओ ने भी बोला है कि वो अगले 6 क्वार्टर के अंदर कंपनी को लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाकर दिखाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगले 6 क्वार्टर में आपको कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अपना जो आईपीओ का प्राइस था 2100 रुपये, उसको ब्रेक करता हुआ दिख सकता है। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि अगर कंपनी ने अपना आईपीओ प्राइस ब्रेक किया 2100, तो आपको कंपनी में बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन आपको उसके लिए कम से कम 1 से 2 साल का वेट करना होगा। और जो मेरे भाई इसे ऊपर के लेवल पर लेकर बैठे हुए हैं, तो वो कम से कम उनको 1 से 2 साल तक इसको होल्ड कर रखना ही पड़ेगा। अगर वो इस स्टॉक से एग्ज़िट लेना चाहते हैं तो वो इस लेवल पर एग्ज़िट लेकर निकल सकते हैं। लेकिन अगर वो इस स्टॉक में बने रहना चाहते हैं तो कम से कम उन्हें 1 से 2 साल तक इस स्टॉक को होल्ड कर रखना पड़ेगा, और आपको एक अच्छा प्रॉफिट इस शेयर में मिल सकता है। तो दोस्तों, हम पेटीएम शेयर के रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल की बात कर लेते हैं। तो शेयर का जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 705 रुपये के लेवल पर है, और सेकंड रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 720 रुपये के लेवल पर है। और अगर शेयर 720 रुपये के लेवल के रेजिस्टेंस को अगर एक अच्छी वॉल्यूम में तोड़ता हुआ दिखता है तो आपको
शेयर 750 रुपये के लेवल पर ट्रेड करता हुआ मिल सकता है। और अगर शेयर के सपोर्ट की बात की जाए तो इस शेयर का जो मेजर सपोर्ट अभी टाइम पर बन सकता है वो 670 रुपये के लेवल पर है। अगर स्टॉक इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट सपोर्ट होगा जो 642 से 45 रुपये के लेवल पर होगा। और स्टॉक अगर उसे भी ब्रेक करता है तो आपको स्टॉक 622 रुपये के लेवल पर देखने को मिल सकता है। तो आप स्टॉक में इस हिसाब से अपना एक स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं।